पावन चंद्रिका देवी तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब। समाजसेवी अनुराग त्रिवेदी के संयोजन में संपन्न हुई भव्य महागंगा आरती। हिमांशु शुक्ला, जिला संवाददाता, उन्नाव। भगवंत नगर जनपद के सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ पावन चंद्रिका देवी तट पर प्रत्येक पूर्णमासी की भांति इस बार भी भव्य महागंगा आरती का आयोजन संपन्न हुआ। भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिष्ठित युवा समाजसेवी व शिक्षाविद अनुराग त्रिवेदी द्वारा आयोजित इस आरती में क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया। आरती के दौरान समूचा तट वैदिक मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि से गुंजायमान रहा। इस अवसर पर अनुराग त्रिवेदी ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना का विस्तार और गंगा की स्वच्छता व महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। स्थानीय निवासियों ने इस धार्मिक पहल की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने वाला कदम बताया है। इस अवसर पर पप्पू त्रिवेदी, रानू त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार सलाहकार संपादक हरिकृष्ण शुक्ल, मंडल ब्यूरो चीफ हिमांशु शुक्ल, मंडल क्राइम रिपोर्टर देवेंद्र सिंह उर्फ देवा सिंह, ब्यूरो उन्नाव प्रिंसु शुक्ला लखनऊ, पीयूष त्रिवेदी, जिला संवाददाता उन्नाव, अखिलेंद्र तिवारी, मंडल ब्यूरो चीफ लखनऊ, उदयपाल, जिला क्राइम रिपोर्टर उन्नाव, गुड्डू शुक्ला, अंकित पांडे, पप्पू दीक्षित, पंकज त्रिवेदी, भोला त्रिवेदी सहित बहुत से पत्रकार आदि उपस्थित हुए। की गई है मां गंगा की, क्या उद्देश्य था इसका और क्या कामना की गई है? देखिए, उद्देश्य तो वो है जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है हर एक युवा के लिए कि युवा हिंदू समाज को संगठित करते हुए आगे आए और आस्था को विकास से जोड़ते हुए एक नया मार्ग करें। लगातार ये कितने बार की आरती है और ये कौन सी आरती थी? हम लोगों ने फरवरी में एक संकल्प लिया था। 12 फरवरी को हमने पहली बार यहाँ गंगा आरती आरंभ कराई थी। भव्य महाआरती होती है और हमने एक संकल्प लिया था कि हम हर पूर्णिमा को महाआरती कराएंगे और डेली यहाँ पर गंगा आरती होगी। आज ये तीसरी आरती है पूर्णिमा की। अगली आरती 1 मई की पूर्णिमा को है। मैं आप सबके माध्यम से, क्योंकि हम इस आरती को, ये आरती मेरी नहीं है, ये आरती मेरे द्वारा, मैं निमित्त मात्र हूँ। ये आरती माँ चंद्रिका की और माँ गंगा की आरती है और ये पूरे क्षेत्र में श्रद्धा का विषय बनता जा रहा है। अगली आरती के लिए मैं हर घर से निमंत्रित करना चाहता हूँ, हर परिवार को निमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप आएँ और माँ गंगा की आरती करें। आज इस आरती में जनता भी मौजूद थी, भक्त भी मौजूद थे। आपने इसमें संकल्प लिया है कि जो है एक एम्बुलेंस का संकल्प लिया है और जो माँ चंद्रिका देवी मंदिर है उसके ध्वज को लेकर संकल्प लिया है, इस पर क्या कहेंगे? धर्म का ध्वज, हम कहते हैं ना, धर्म ध्वज रक्षक। तो धर्म का ध्वज हमारे हिंदू समाज के लिए एक बड़ा संकल्प होता है और हमें संगठित करने का एक बड़ा माध्यम होता है। हमारा पहला संकल्प है कि अगली आरती 1 मई को हम यहाँ पर माता को एक एम्बुलेंस समर्पित करेंगे। हमारा दूसरा संकल्प ये है कि हम जो माँ चंद्रिका देवी धाम का ध्वज है, उस ध्वज को, जैसे आपने राम मंदिर में देखा था ध्वज की स्थापना हुई थी, वैसे ही हर एक घर से मैं चाहूँगा भक्त आएँ और हम सब मिलकर माँ चंद्रिका देवी धाम में भव्य ध्वज की स्थापना करें। आप एक फाउंडेशन भी चला रहे हैं, किस तरह का फाउंडेशन है और क्या ये मदद कर रहे हैं यहाँ पे? रजत फाउंडेशन का उद्देश्य गाँवों को स्वावलंबी बनाना, सशक्त करना और विकसित राष्ट्र की नींव डालना है। रजत फाउंडेशन पूरे देश में पुस्तकालय चलाता है जहाँ पर हम महिलाओं का प्रशिक्षण, जहाँ पर हम किसानों का प्रशिक्षण, जहाँ पर जो हमारी बच्चियाँ हैं उनको UPSC, IIT, नीट की तैयारियाँ कराते हैं। हम जगह जगह पुस्तकालय बनाते हैं। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारा जो 50 पुस्तकालयों का संकल्प था उसका आरंभ भी अप्रैल माह में 18 तारीख से होने जा रहा है। कार्यक्रम का स्थान और उसकी भूमिका हम आपको जल्दी शेयर करेंगे। राजनीति क्या कभी समाज से अलग होती है? राजनीति को वापस से सामाजिक कार्यों से जोड़ना, धर्म से तो राजनीति हमेशा से जुड़ी रही है, लेकिन समाज की मुख्य धारा में यदि आप आना चाहते हैं तो राजनीति सेवा का एक बड़ा माध्यम होती है। हम लोग पिछले 10 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में 10 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। राजनीति उसी सेवा करने को अपने भगवंत नगर क्षेत्र में जो मेरा परिवार है वहाँ तक ले जाने का एक माध्यम है। आपके साथ साथ कई जो समाज सेवी हैं वो भी भगवंत नगर विधानसभा में एक्टिव हैं। आगामी 2027 के चुनाव को लेकर वो भी जो है टिकट मांग रहे हैं, आप भी दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, मेरी सबको शुभकामनाएं। और ये युवाओं का देश है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 लाख युवा आगे हैं। मैं सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो बिल्कुल क्षेत्र में रहें, क्षेत्र के विकास के लिए काम करें, क्योंकि देखिए उससे अंतिम फ़ायदा किसका है? जनता का है। तो जितने भी प्रत्याशी आते हैं उससे फ़ायदा जनता को होता है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। एक गरीब बेटी का विवाह था, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनको कहा आप सब प्रत्याशियों को बुलाइए।
क्यों? सब प्रत्याशी आएंगे तो सबका उस गरीब परिवार का सहयोग होगा। तो मुख्य भाव तो अंत्योदय का है, समाज की अंतिम पीढ़ी पर जो व्यक्ति बैठा है उसके विकास का भाव है। तो मेरी सभी को शुभकामनाएं। ठीक है।